दोस्तों, हम जिस संगत में रहते हैं या जहाँ पर हमारा उठना बैठना होता है ना, वहाँ का भी हमारी सोच पर बहुत बहुत असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हमारे जीने के तरीके ही गलत होंगे तो कैसे हम खुश रह पाएंगे। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। खुश वर्ड कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, खुश। और खुश कौन नहीं रहना चाहता, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बड़े बूढ़े हों, सब खुश रहना चाहते हैं। लेकिन हम खुश रहें तो रहें कैसे? दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी को ना गलत ट्रैक पे ले जाते हैं, गलत आदतें मतलब उसमें ले आते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, है ना? तो क्या हम खुश रह पाएँगे? बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएँगे। जब आपको खुशी की तरफ जाना है और आपका रास्ता गलत है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको जाना कहीं और है और आप बैठ गए हैं गलत गाड़ी पे और वो जा रही है गलत ट्रैक पे, यानी कि आपका गाड़ी भी गलत है, रास्ता भी गलत है और फिर आप चाहते हो कि आप अपनी मंजिल को पालो, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हम अपनी खुशियां खुद से बनाते हैं। खुद के आत्मसम्मान जब हमारे पास होता है ना, यानी कि जब हम आत्मसम्मान से जीना शुरू कर देते हैं, ईमानदारी रखते हैं अपने साथ में, तो हम खुश रह सकते हैं हर एक परिस्थिति में। आपकी लाइफ में कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, आप थोड़ी देर के लिए उससे खुश हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, वो साधन खरीद सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ी देर का सुकून मिल जाए, है ना? आपका जीवन आरामदायक हो जाए। लेकिन एक अंदर का सुकून होता है ना, जो जिसको कि रियल खुशी बोलते हैं, कि हर हालात में खुश रह लेना, तो वो कैसे रहें हम? तो वो दोस्तों आप जब ही रह पाओगे जब आप खुद को समझ लोगे, खुद की लाइफ के साथ जब आप ईमानदार होंगे। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको खुद की लाइफ के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। आज हम अपनी वीडियो में वो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। दोस्तों, करने को तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मेरा मानना है कि ये जो 8 पॉइंट है ना, इन्हीं में वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो अगर मुझसे मिस भी हो रहे होंगे। तो नंबर 1 तो यही है कि अपनी लाइफ के साथ हमको ईमानदार रहना होगा। ईमानदारी से मतलब ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारी कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर कमियां नहीं है। ये नहीं कि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, सगे संबंधियों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो अंदर की आत्मा है ना, उसके साथ हमको सच्चाई से जो है रहना है। ये नहीं कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस पर हमें काम करना है, उसको हमें फाइंड करना है और लग जाना है उसको हटाने के लिए। दोस्तों, जब हम शीशे में देखते हैं ना, तो हमारा असली चेहरा सामने आ ही जाता है ना? कि जो भी हमारे स्पॉट्स वगैरह होते हैं या जैसा भी हम दिखते हैं, वो हमारा आईना सब कुछ बता देता है। लेकिन जैसे ही हम उस पर फ़िल्टर लगा लेते हैं या मेकअप वगैरह कर लेते हैं, तो जो चेहरे के दाग धब्बे होते हैं, थोड़ा-सा रंग फेयर हो जाता है। ये नहीं कि हम दूसरों को दिखाने के लिए तो अपना रंग रूप बदल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, हम रियलिटी क्या है, वो हमको पता होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और उसको स्वीकार कीजिए, गर्व से स्वीकार कीजिए अपनी कमज़ोरियों को, अपनी गलतियों को और उन पर काम कीजिए। आप चाहे कैसे भी इंसान हो, ये नहीं कि बहुत सारे लोग लाइफ में गलतियां करते हैं और उसके बोझ के तले दबे रहते हैं, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो समझ है ना, वो उम्र के साथ साथ ही आती है। जब आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होने लगता है, तो हमें पता लगता है कि हमसे लाइफ में गलतियां हुई हैं, तो उनका पछतावा नहीं करना है। आपने पछतावा कर चुके हो, जब हमको रियलाइज हो जाए ना, जब हमको इसका आभास हो जाए कि नहीं, हमसे मिस्टेक हुई है, जब तक हमें खुद की गलतियों का पता नहीं होगा दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर काम करना, खुद की गलतियों को स्वीकारना। तो अपने साथ ईमानदार रहिए और देखिए दोस्तों, पास्ट तो सभी का होता है ना? लेकिन पास्ट को अपनी ज़िंदगी में अगर आप आगे लेके जाओगे और आप ये सोचते रहोगे कि आपकी लाइफ बेहतर हो और आप खुश रह सको, तो ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। पास्ट से सीख लीजिए और कदम को आगे बढ़ा दीजिए। तो खुद के साथ ईमानदार रहिए, ये है फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है अपने टाइम को मैनेजमेंट करना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने समय को जो है सब चीज़ के लिए डिवाइड नहीं करेंगे, ये नहीं कि आपका समय
खुद के लिए भी होना चाहिए। आप घर के काम करते हो या जॉब करते हो या वर्किंग वूमेन हो या वर्किंग मैन हो, यानी कि आप पुरुष हो, महिला हो या स्टूडेंट हो, जब तक आप खुश नहीं रह पाओगे, जब तक आपका टाइम डिवाइड नहीं होगा। ये नहीं कि आप एक काम को दे रहे हो 5-6 घंटे और एक काम को दे रहे हो कुछ ही मिनट या 1 घंटा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा काम जो है हम थोड़ा-सा समय देंगे तो वो हो जाएगा। है ना? ये तो आपको ही पता होगा कि किस काम में हमको ज़्यादा समय देना है और किस काम में हमको कम देना है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि हम किचन में गए और वहाँ पे अगर हम यहाँ-वहाँ बातें करेंगे, यानी कि फ़ोन पे गॉसिप करेंगे या कोई आ जाए तो उससे बात करेंगे और हम किचन में काम करेंगे, तो हमारा आधा घंटे का काम जो है 2 ढाई घंटे में होगा। तो ये ना हमको खुद ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको कितना समय देना है, कहाँ पर हमें कितना समय नहीं देना है। अगर आप ऐसे करके चलोगे ना, तो आप अपने लिए समय निकाल पाओगे, जहाँ पर आप रिलैक्स कर पाओ, जहाँ पर आपको खुशी मिले। खुशी के तरीके अलग-अलग होते हैं। कोई अपनी फ्रेंड्स में जाके बात करता है तो खुश रहता है, कोई अपनी मूवीज़ देखता है तो खुश रहता है, कोई अपने साथ ही समय बिताता है तो खुश रहता है। यानी कि खुशी सबके लिए अलग-अलग होती है। कोई एक शॉपिंग करने चला जाता है तो खुश हो जाता है, कोई किचन में काम करता है, रेसिपीज़ बनाता है तो खुश, मतलब सबकी ना खुशी के जो मीनिंग होते हैं ना वो अलग-अलग होते हैं। लेकिन मेन मकसद क्या है हमारा? हैप्पी रहना, खुश रहना। थर्ड और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करना और ऐसे लोगों से जो है कम से कम कांटेक्ट बना के रखना जिनकी सोच नेगेटिव है। यानी कि जो आपके पास आते हैं और आपको इतना कुछ बोल जाते हैं और आप उनको जो है, मतलब आप वहाँ पे ना बिल्कुल चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, एकदम से स्टैचू बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको समय ही नहीं मिलता अपनी वहाँ पे बात कहने का, क्योंकि वो इतना अपनी सोच से आपके ऊपर हावी हो जाते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या आंसर दें। दोस्तों, नेगेटिव लोगों की एक पहचान है, बड़ी सिंपल सी है। जब आप ऐसे लोगों के साथ में समय बिताओगे या फिर उनके साथ बात करोगे, तो आपका ना दोबारा उनके उनके साथ बात करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और आपको ना ऐसा लगेगा कि आपने समय की बर्बादी कर दी। और अगर आप बाय चांस आपने कुछ अपनी बातें उनके साथ शेयर कर दी या क्या प्लान कर रहे हो, क्या आप करना चाह रहे हो लाइफ में, आप मतलब खुश रहते हो अपने काम के साथ, वो आपको ना इतना ज़्यादा उल्टी चीज़ें बताएँगी ना, इतना नेगेटिव बातें बोलेंगे कि आपको खुद के डिसीज़न पे डाउट होने लगेगा। आपको डाउट होने लगेगा कि क्या वाक़ई मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? ये नहीं कि आपको ना आपके ही कामों में वो फँसा के रख देंगे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आप कैसा फ़ील नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपसे कुछ कहते भी हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो आपके दिमाग का ऐसा मतलब खिचड़ी-सी पका देंगे ना कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। है ना? ये नहीं कि जब उनको अपनी बात कहनी होती है, तो आपके पास आ जाते हैं। आपकी बातों का सुनने के लिए उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और जब भी वो बात करेंगे, तो यहाँ-वहाँ की बातें करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे। वैसी कोई बात नहीं करेंगे जहाँ से आपको कुछ सीख मिले, जहाँ से आप कुछ सीख सकें। यानी कि एक होता है ना कि जब हम एक पॉज़िटिव इंसान से बात करके आते हैं और जब हम अपने घर आते हैं उससे बात करके, या फिर ऐसे बहुत सारे इंसान हमको लाइफ़ में मिलते हैं, हम लोग जैसे सफ़र करते हैं, आते-जाते रहते हैं, तो बहुत सारे पर्सन्स ऐसे, मैं आपको खुद एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे पर्सन्स मुझे मेरी लाइफ़ में मिले हैं, जैसे हम सफ़र करते रहते हैं, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, या ट्रेन का सफ़र हुआ या बस का हुआ या ऑटो का हुआ, तो कुछ उनकी बातें ऐसी होती हैं या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो मुझे आज तक याद है ना? या उनकी कही हुई बातें वो मुझे आज तक याद है। या कुछ हमारे फ्रेंड्स जो अभी हमारे साथ नहीं है, यानी कि कहीं और जॉब कर रहे हैं, कहीं और रहते हैं, उनकी कुछ बातें जो कि मुझे आज तक याद है। तो इसका मतलब वो पॉज़िटिव इंसान, यानी कि लाइफ़ के प्रति उनका नज़रिया कुछ अलग है दूसरों से। तो ये होते हैं पॉज़िटिव इंसान, जिसके बारे में हम बाद में भी सोचते हैं उनसे बात करने के बाद। और नेगेटिव इंसान होते हैं जिससे कि हमने बात की, हमारा दिमाग खराब हुआ और बस फिर उससे दोबारा मिलने की इच्छा हमको जो है बिल्कुल भी नहीं होती। हमारा दिमाग है ना चकरा जाता है उनको देखते ही, क्योंकि बड़ी ही नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से
पीछा छुड़ा लीजिए, कम से कम बात कीजिए, क्योंकि देखिए आपका दिमाग सही तो रहेगा नहीं, उनके साथ खराब ही रहेगा। और जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं गलती से ऐसे लोगों के साथ में तो बिल्कुल डिस्कस मत कीजिएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो है कॉन्टैक्ट किन लोगों के साथ में है, किन लोगों के साथ में नहीं है, क्या आपको उनसे बात करके खुशी मिल रही है या फिर आप परेशान हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तो नेक्स्ट है माफ़ कर देना। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो हमें अंदर से सुकून मिलता है। अगर आप बदले की भावना लेके अभी तक ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो आप खुशी को तो भूल जाओ, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी यही सोचने में निकल जाएगी कि हम सामने वाले इंसान को कैसे परेशान करें। देखिए दोस्तों, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल यहाँ पर मिल जाता है। तो जिसने आपके साथ में गलत काम किया है या फिर आपको दिल दुखाया है या फिर आपको परेशान किया है या फिर आपकी लाइफ में बहुत दुख दिए हैं आपको, तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को, माफ़ कर दीजिए, है ना? और आगे बढ़िए। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्मा हमेशा लौट के आते हैं। अपना कर्म आप अच्छा करिए ना, आपको पता है कि भई उसने तो आपके साथ गलत किया, लेकिन अगर आप भी वैसा ही गलत करने की सोचेंगे और उनके लिए नेगेटिव अपने माइंड में हर वक़्त लेके चलेंगे, तो आपके माइंड में पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएँगी। आपका जो माइंड है ना वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि आपको लाइफ में ग्रो करना है, खुश रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मंजिल पानी है आपको, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो हम तो वही सोचते रहेंगे कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? माफ़ कर दीजिए और छोड़ दीजिए सबको सबके कर्मों पर। अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं, है ना? तो हमारी लाइफ भी बेहतर होती है, हम खुश भी रहते हैं। तो दोस्तों माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप उसी बात को लेकर वहीं पर खड़े रहेंगे, तो खुश तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते और लाइफ में तरक्की भी नहीं कर सकते। तो बदले की भावना को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको दुःख दिया है, आपको परेशान किया है, तो कहीं न कहीं वो समय उनके पास लौटकर ज़रूर से आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट रखना अपना हमेशा, है ना? यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना खुद के लिए, हैप्पी रहना। देखिए हमेशा तो ये पॉसिबल है नहीं किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, कि वो हमेशा ही खुश रहे, उसका चेहरा हमेशा ही खिला रहे, हमेशा ही वो स्माइल करता रहे। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, मतलब कि अगर हमें परेशानी है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो कमरा बंद कीजिए, चिल्ला दीजिए, रो लीजिए, लेकिन दूसरों को अपने आंसू बिल्कुल मत दिखाइए, है ना? एक दूसरे का मतलब आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, कोई फ़ायदा नहीं है उनके सामने उतरा हुआ चेहरा लेके जाने का या फिर अपने दुखों का रोने का, क्योंकि सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। आपकी खुशियों की चाबी आपके पास है। क्योंकि दोस्तों हम, जैसे मैंने बताया, कि हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं और हमारा जो रास्ता खुशियों वाला होता है ना, उसका हमें जो है ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे पास ये रास्ता भी है। तो हमें वो रास्ता चुनना है ना? तो उसके लिए पॉजिटिव थॉट जो है रीड कीजिए, पॉजिटिव थॉट लाइए अपने मन में। आते हैं ना हमारे माइंड में 2 तरह के थॉट आते हैं, एक तो नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है। एक आता है कि नहीं, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे तो लोग ऐसी नज़र से देखते हैं, बुराइयाँ करते हैं मेरी, और मेरा फेस ऐसा है, मेरी शक्ल। तो मतलब क्या सोचना, मतलब क्या देखना, क्या सोचना, किसी की बातों पर क्यों ध्यान देना? आपको कौन कितना जानता है? आपको आप बेहतर जानते हैं, आपको बाहर वाले, आपके रिलेटिव्स कोई नहीं जानता है, ठीक है? तो रही बात फेस की, तो फेस तो सबका हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बच्चे से बड़े होते हो, फिर बूढ़े भी होते हो, फिर और बूढ़े होते हो, है ना? ये नहीं कि बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये चलता रहता है। उसके साथ में फेस पे जो चीज़ें होती हैं वो नेचुरल है, सब आना-जाना। तो कोई अगर आपसे ये कहता है कि भई ये हो गया, वो हो गया, आप ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो, तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि हाँ भाई, एज है तो बढ़ती रहेगी, तो चेंजेस तो होंगे ही होंगे। उसकी बात को एकदम दिल पे लेके मत बैठ जाइए कि उसने हमसे ऐसा कहा। तो जब कोई हमसे नेगेटिव बोलेगा ना और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव खुद का एक एरिया बना के रखते हो, यानी कि खुद की बाउंड्रीज़ बना के रखते हो कि आपको वही चीज़ें उस बाउंड्री में लेनी है जो कि आपको हैप्पी रख सकें, खुश रह सकें, है ना? कहते हैं ना कि एक चारों तरफ हमने एक रेखा बना ली है कि भई अच्छी बातें होंगी तो हम उसको एंटर करेंगे, और जो नेगेटिव बातें होंगी, नेगेटिव थॉट होंगे या किसी ने हमको गलत बोला होगा, तो उसको हम अपनी बाउंड्रीज़ में नहीं लेंगे, यानी कि अपने दिल दिमाग पर नहीं उतारेंगे। वहीं मतलब हमें हमें सुननी ही नहीं है।
वैसी चीज़ें जो कि हमारा दिमाग खराब करें। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि कई बार ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बातों-बातों में कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिस पर हमें लगता है कि काम करने की ज़रूरत है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि बोल जाते हैं कि भई नहीं आप ऐसे-वैसे आप ऐसे रहो तो अच्छे लगोगे ऐसे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमको गौर करने की ज़रूरत होती है। तो वो सबको पता होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से ईमानदार रहना है। खुद की कमियाँ हमें पता होनी चाहिए कि जिन पर हमको काम करना है। तो नेगेटिव चीज़ों को लो लेकिन चलनी में छान-छान के, यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी नेगेटिव चीज़ को जो है मुझे ठीक करना है जो मेरे अंदर है और किसको आउट करना है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी, हमारे फ्रेंड्स पॉजिटिव रहेंगे, हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, जो हम पॉजिटिविटी के साथ फिर लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो हम इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। तो यही फ़र्क होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का कि नेगेटिव में हमारी सोचने की शक्ति, क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमें गुस्सा आता है, हमें हर किसी में बुराइयाँ नज़र आती है। हम हैंडल ही नहीं कर सकते चीज़ों को क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्सा चीज़ों को जो है दोस्तों ख़राब कर देता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव इंसान हैं और अब हमने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रखा है, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है खुद के लिए, पॉजिटिव बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, है ना? हम ऐसे फ्रेंड सर्किल के साथ में रहते हैं, हमसे ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं जिनकी सोच पॉजिटिव है, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि खुद के लिए कुछ ऐसे काम करना जिससे कि हम खुश रह सकें। पता है जब हम किसी शादी-ब्याह में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो बड़े तैयार होते हैं, बड़ा मेकअप-शेकअप करते हैं, है ना? पार्लर तक चले जाते हैं, कई हज़ार रुपया खर्च करके आ जाते हैं, क्योंकि हमको ना शादी में सबसे सुंदर दिखना है, बहुत ही स्मार्ट दिखना है, सबकी निगाहें हमारी तरफ ही होनी चाहिए। यानी कि जिस फंक्शन में हम जा रहे हैं, जो मेन पर्सन है उससे मतलब उसे ना लोग देखें, हमें ही देखें। हम इतना खर्चा कर लेते हैं पार्लर में मतलब किसी फंक्शन में जाने के लिए पार्लर में चले जाते हैं, उसी के हिसाब से ड्रेसअप पे खर्चा करते हैं, ज्वेलरी में खर्चा करते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं खुद के लिए कब तैयार हुई हूँ या मैं खुद के लिए कब ड्रेसअप हुआ हूँ, है ना? देखिए ये वीडियो ना मेल फीमेल दोनों अपनी लाइफ पर अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपना सकते हैं कि भई खुश तो हर कोई रहना चाहता है ना, ज़रूरी नहीं है कि महिलाएँ ही खुश रहें, पुरुष भी खुश रहना चाहते हैं। तो आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि आप खुद के लिए कब तैयार हुए हैं? घर का काम कर लिया, देखिए जॉब पर जाते हैं तो हर महिला जॉब पे जाने के लिए तैयार होती ही होती है क्योंकि उसको घर से बाहर निकलना है, तो अच्छा दिखना है, स्मार्ट दिखना है तो उसको तैयार तो होना पड़ेगा, थोड़ा टच अप तो करना पड़ेगा। लेकिन एक गृहिणी जो होती है, वो तैयार कब होती है? वो किसी पार्टी में जाएगी, शादी-ब्याह में जाएगी, कहीं और रिश्तेदारी में जाएगी तब वो तैयार होगी, है ना? तो भई मेरी प्यारी बहनों घर के काम के साथ भी तैयार थोड़ा हो जाया करो, अच्छा लगता है ना? पार्लर चले गए बिना मतलब आईब्रो सेट करवा ली, वैक्सिंग वगैरह करवा ली, जो भी आप करवाते हो फेशियल वगैरह मतलब अपनी खुशी के लिए विदाउट एनी रीज़न, है ना? कोई रीज़न नहीं है, करवा लिया क्योंकि अच्छा लगता है, हमें खुद को अच्छा दिखना है। देखिए आप अच्छे हो, आप सुंदर हो, लेकिन एक खुशी होती है ना। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ मेरी तबीयत कितनी खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी ना, तो भी मैं पार्लर गई, मैंने आईब्रो बनवाई, मुझे अच्छा लगा, अपने लिए अच्छा लगा। अभी मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं जाना तो है नहीं मैंने, है ना? तो ऐसे ही हम घर पे अपना मैं तो पार्लर जैसे बहुत कम जा पाती हूँ क्योंकि दूर है। घर पे जो भी चीज़ें होम रेमेडीज़ वगैरह होती हैं वो मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद के लिए अच्छा लगता है। ड्रेसअप हो लेती हूँ क्योंकि मुझे खुद के लिए अच्छा लगता है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, ना ही मुझे पिक क्लिक करनी है, ना ही मुझे मेरा स्टेटस लगाना है। मुझे खुद के लिए अच्छा लगता है। खुद मुझे किस चीज़ों से खुशी मिलती है, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुकिंग करने में खुशी मिलती है, कुछ बनाने में खुशी मिलती है, तो मैं वो चीज़ें करती हूँ चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हालत ठीक हो, ना हो। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो वो कुछ चीज़ें मैं ऐसे करती हूँ, ये नहीं कि वो मेरे लिए काम नहीं है। और जो मैं अपने लिए कर रही हूँ, जैसे कि कुछ मेकअप कर लिया, ड्रेसअप हो गई, कभी बिना रीज़न के अच्छे कपड़े निकाल के पहन लिए, होता है ना अलमीरा में हमारे कपड़े पड़े-पड़े रहते हैं, हम नए-नए खरीद लाते हैं, हमारे पास पहनने के मौके नहीं होते। हम फंक्शनों का सोचते हैं कि भई किस फंक्शन में जाएँगे, उसमें जाएँगे, नहीं जा पाते हैं, है ना? कभी-कभी तो कोई शादी भी नहीं अटेंड कर पाती, तो तैयार हो जाया करो। और अगर आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे हो, तो भई अपनी वीडियोज़ वगैरह बना लो, रील्स वगैरह बना लो, खुश रहो। लास्ट में कहने का मतलब ये है कि खुश रहो, है ना? ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको खुशी देगी ही देगी जब आप ईमानदारी के साथ खुद के साथ समय बिताओगे और वो चीज़ें करोगे जो हम दिखावटी के लिए दूसरों के लिए करते हैं। अगर खुद के लिए करोगे ना
तो अच्छा लगेगा। तैयार हो गए, शीशे में देखो, अच्छा लगेगा। थोड़ा भी जब हम बदलाव करते हैं ना तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट आता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है खुद के साथ समय बिताना, खुद के लिए वो छोटे-छोटे काम करना जो अच्छे लगते हैं। नेल पेंट लगाओ, है ना? जो चीज़ें ब देखिए बहुत सारी लेडीज़ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो अगर हाउसवाइफ़ हैं, उनके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने के लिए या फिर वो ऑफ़िस नहीं जाती हैं, घर में रहती हैं। लाइक मेरी तरह अगर वीडियोज़ बनाती हैं तो तैयार हो जाओ। मतलब वीडियोज़ के बहाने से ही तैयार हो जाओ, लेकिन तैयार रहो फिर फुल डे। ऐसा नहीं कि भई आपने ड्रेसअप हो गए और निकाल दिया और बस फिर आप अपने टी-शर्ट ट्राउज़र में आ गए। कुछ देर तैयार रहो, है ना? हमें दिखाना नहीं है किसी को। देखिए वीडियोज़ बनाना हमारा काम है, हमें थोड़ा बहुत तो रेडी होना पड़ेगा। लेकिन वो खुशी है ना हमारी, हमें खुद के लिए खुशी मिली ना, हमने हमारा काम किया। तो ये हमारा काम है। ये नहीं कि हमने खुद के लिए समय निकाला, तैयार हुए, अपना काम किया, हमें खुशी मिली। तो मेन मकसद क्या है? खुश रहना। तो उसके लिए आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी ना अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा किसी से भी। जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो हमारा दुखी होना नॉर्मल बात है, स्वाभाविक है, बिल्कुल ही। मतलब फिर आप इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी ने आपको दुखी किया है। आप खुद ही अपने आप को दुखी कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को कर रहे हो कंपेयर। और जब भी हम कंपेयर करते हैं तो दिल का टूटना, दुखी होना नॉर्मल बात है और इसके जो इल्ज़ाम जो भी जाएँगे ना वो आपके ऊपर ही आएँगे, किसी और के ऊपर नहीं जाएँगे, है ना? कोई कैसा भी है, कोई कितना भी अच्छा दिख रहा है या किसी के पास बंगला गाड़ी है या कोई बहुत ज़्यादा अपने ऊपर खर्चा कर रहा है, अपने ड्रेसअप के ऊपर या कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग पे खर्चा कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना करता है और आप कंपेयर कर रहे हो कि आप कहीं नहीं जा पाते लाइफ़ में, कुछ नहीं कर पाते, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ़ तो ऐसी हो रखी है, वैसी हो रखी है। तो दोस्तों ये आपकी सोच है, आपने सोचा है ऐसा, है ना? कोई भी इंसान आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहा, वो उसकी इच्छा है, उसकी लाइफ़ है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसका जितना बैंक बैलेंस है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, है ना? भई आपकी जितनी चादर है, उतने पैर फैलाइए, उसी के अंडर काम कीजिए और आपकी अपनी खूबियों को पहचानिए ना। अपनी खूबियों को पहचानिए, दूसरे के अंदर कितनी खूबियाँ हैं या कितनी कमियाँ हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी खूबियों पर काम कीजिए, कमियों को हटाइए। कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि कंपेयर का मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना, नेगेटिव हो जाना। फिर तो हमें लगेगा कि भैया हम तो दुनिया की सबसे बेकार इंसान हैं, कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, ना पैसा है, ना शोहरत है, ना नाम है, ना कुछ नहीं है, ना शकल है, ना सूरत है, ना कुछ। मतलब हम नेगेटिव हो जाएँगे अगर हम जिस दिन कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन हम नेगेटिव हो जाएँगे। तो कंपेयर बिल्कुल भी नहीं होना, सबका अपना-अपना तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, सबका अपना-अपना होता है भैया कि वो कैसे कहाँ खर्च करता है, कहाँ नहीं करता है। जिसको जहाँ खुशी मिलती है, वो वहाँ की तरफ जाता है। तो आपको कहाँ खुशी मिल रही है वो आप देखिए कि आपने जिस दिन अपनी तुलना करनी जो है लोगों से बंद कर दी ना, उस दिन आप खुशी की तरफ पहली सीढ़ी बढ़ा देंगे। अपने में मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे लास्ट है कि आप ना अपने आप से बोलते रहिए कि आप सबसे बेस्ट हो। ये लाइन आपने जिस दिन जो है ये सीख ली ना कि आप सबसे बेस्ट हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप खुश हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हो, उस दिन तो आपको कोई आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी खुशी आपके चेहरे पर झलकेगी, ग्लो आएगा क्योंकि दोस्तों जब हम अंदर अंदर से खुश रहते हैं ना तो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिकली ग्लो आता है। ऑटोमेटिक मतलब हम लोग ना अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं लाइफ में कितनी भी परेशानी हो। तो दोस्तों अपने आप से बोलो कि आप बेस्ट हो, लाइफ में जितनी परेशानियाँ आएगी उन सब का सॉल्यूशन हमारे पास है क्योंकि मुझे खुश रहना है और खुश हम जब ही रहेंगे जब हम खुद में मस्त हो जाएँगे, जब हम खुद के लिए समय निकालेंगे, जब हमें पता होगा कि हमारे अंदर कमियाँ कहाँ हैं, जब हमें पता होगा कि हमें लाइफ से चाहिए क्या, जब हमें लाइफ की सच्चाई पता होगी कि ज़िंदगी की आखिर सच्चाई है क्या? हम क्यों भाग रहे हैं ऐसे लोगों के पीछे, ऐसी बातों के पीछे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो दोस्तों अपने पे काम कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी सभी बातों से सहमत होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।